नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है स्टेट द रिलेशन बिटवीन द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी एंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ओके, तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, हमने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। ओके, तो न्यूटन सेकंड लॉ में हमने क्या पढ़ा था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। ओके, ये बात हमने पढ़ी थी न्यूटन सेकंड लॉ में। जिसको नहीं पता है सुन लीजिए, इसी चीज को हम बुक में जब पढ़ेंगे तो इस तरीके से लिखा जाता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब ये क्या बात होती है बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है? देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में मोमेंटम में कितना चेंज हुआ है, इसको मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताता हूँ। देखिए बहुत इजी है। मान लीजिए बच्चों, स्टूडेंट्स, किसी बॉडी का मास m है। ठीक, अभी ये u वेलोसिटी से जा रही है स्ट्रेट लाइन में, ये मास m है और ये u वेलोसिटी से जा रही है। आफ्टर टाइम t टाइम के बाद, आफ्टर टाइम t, इसकी जो वेलोसिटी वो कितनी हो गई? आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद बच्चों इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो कितनी? मास तो अभी भी m है और वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। ठीक है ना? तो अगर हम आपसे पूछे कि इनिशियल मोमेंटम कितना, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है? पी आई का मतलब इनिशियल मोमेंटम, स्टार्टिंग में मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी यानी कि m इंटू यू। ठीक, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? पी एफ m इंटू वी। ठीक है, ये लीजिए। और चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? डेल्टा पी। चेंज इन मोमेंटम डेल्टा, ये जो ट्रायंगल जैसा बनाया साइन, इसको हम क्या पढ़ते हैं? डेल्टा। जिसको नहीं पता है सुन लो, ये जो ट्रायंगल जैसा सिंबल है इसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा। ओके, इसको हम क्या पढ़ते हैं? डेल्टा। डेल्टा का मतलब फिजिक्स में होता है चेंज। ठीक, CHANG चेंज। ठीक, तो डेल्टा पी लिखा है यानी कि चेंज इन मोमेंटम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप चेंज इन मोमेंटम निकालोगे तो कैसे निकालोगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक, तो फाइनल मोमेंटम कितना है? m इंटू वी एम वी, माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है? m इंटू यू। चेक कर लीजिए, फाइनल मोमेंटम m इंटू वी, इनिशियल मोमेंटम m इंटू यू। ठीक, m इंटू यू। और यहाँ से ब्रैकेट में लगा के हम क्या करेंगे? यहाँ से हम मास कॉमन ले लेंगे। तो m अगर आप कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा? चेंज इन मोमेंटम यानी कि डेल्टा पी इज इक्वल टू m कॉमन हो गया, ब्रैकेट में आ गया v माइनस यू। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो में आ रहा है? यस आ रहा है। ठीक, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू m इन द ब्रैकेट v माइनस यू। ठीक है, ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। लेकिन ये चेंज इन मोमेंटम कितने टाइम में हुआ है? t टाइम में हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको जब चेंज इन मोमेंटम, भाई ये चेंज इन मोमेंटम जो आया है ये कितने टाइम में हुआ है? टी टाइम में हुआ है। तो टी टाइम में इतना चेंज इन मोमेंटम है, ध्यान से करो, टी टाइम में इतना चेंज इन मोमेंटम है, इतना इतना, ये जो भी दिख रहा है m इन द ब्रैकेट v माइनस यू। ठीक, तो 1 यूनिट टाइम में कितना चेंज इन मोमेंटम होगा? जवाब है इसको टाइम t से डिवाइड लगा दो, क्या दिक्कत है? ठीक, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यहाँ निकालने के लिए, अब देखिए इसके आगे मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जो चेंज इन मोमेंटम है ठीक उसको टाइम से डिवाइड लगा दीजिए। सो m इन द ब्रैकेट v माइनस यू बाई टी। अब देखो यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो यहाँ एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है। अपनी सहूलियत के लिए वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने 1 लिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा यहाँ से हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो इक्वल आया होगा, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के आया, के की वैल्यू हमने 1 ली। अब के की वैल्यू 1 क्यों लिए वो आपको पता चलेगा, हम फोर्स की यूनिट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो उसकी अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटा के आपको इक्वल लगाना है। तो ये देखिए, ये आपका फोर्स का रिलेशन आ गया किसके साथ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के साथ। यानी कि फोर्स को कैसे डिफाइन किया जाएगा? चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये देखिए कह रहा है स्टेट द रिलेशन बिटवीन द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक, किसी बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है या किसी बॉडी का जो मोमेंटम है और किसी बॉडी का जो मोमेंटम है और वो बॉडी, उस बॉडी पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है। करेक्ट, तो इसमें क्या रिलेशन होता है? जवाब है, ध्यान से सुनिए बच्चों, जवाब है जो फोर्स होगा आपका, ये क्या होगा? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। और फोर्स को अगर क्वांटिफाई करोगे, कैलकुलेट करोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे? फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। इसलिए यहां पर आंसर लिखा है फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। m इन द ब्रैकेट v माइनस यू, ये क्या है? चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय t क्या है? टाइम है। ओके, तो आप एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, नोट कर लीजिए।